एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद ही वेतन पेंशन सब पाता है। नमस्कार, मैं शिवम गौड़ एक बार फिर नए मुद्दे के साथ। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। 17 साल से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को चुनाव के समय एक बार फिर उम्मीद जागी है कि एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम से निजात मिलेगी और ओपीएस की तरफ सरकार लौटने का आश्वासन देगी। ओपीएस और एनपीएस के बीच उलझे आंदोलनकारियों के कुछ सवाल वाकई नेताओं की नीयत पर शक पैदा करते हैं। एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद ही वेतन पेंशन सब पाता है। बड़े बड़े माफिया जिन पर बहुत सारे राजनीतिक मुकदमे हैं और वो चुनाव हार जाने के बाद भी पेंशन पा रहे हैं। दरअसल ये है मुद्दे की बात। एक तरफ लाखों कर्मचारी इस बात से परेशान हैं कि 30 साल नौकरी करके भी उन्हें चंद रुपए की पेंशन ही हत्थे लगेगी। दूसरी तरफ वह नेता हैं, विधायक हैं, सांसद वगैरह वगैरह हैं तो सब नियम उनके फायदे के। जेल में हैं, भगौड़े हैं, केवल एक बार के विधायक हैं, करोड़ों की धन दौलत के मालिक हैं, लेकिन पेंशन फिर भी आती रहती है। आइए पहले इन नेताओं की पेंशन की ही बात करते हैं। यह हैं बदायूं के सहसवान से 4 बार विधायक रहे डीपी यादव। बाहुबलियों में शुमार करोड़ों की संपत्ति के मालिक डीपी यादव पर 5 गंभीर मुकदमे हैं। पेंशन मिल रही है 47,000। आजमगढ़ के फूलपुर से 4 बार विधायक रमाकांत यादव, इनकी भी 5 मुकदमों की प्रोफाइल है। 8 करोड़ की संपत्ति और पेंशन ले रहे हैं 45,000। अब बात करते हैं कभी यूपी में शिवसेना का चेहरा रहे अम्बेडकर नगर के अकबरपुर से 1 बार विधायक रहे पवन पांडे की। इनके जीवन की कमाई में 32 मुकदमे शामिल हैं और साथ ही पेंशन 27,000 मिल रही है। अब जिन नेताजी की तस्वीर आप देख रहे हैं वह तो भगोड़ों में ही शुमार हो चुके हैं। नाम है धनंजय सिंह, इनाम है 25,000, लेकिन इनके खाते में हर महीने 37,000 पेंशन पहुंचने का पूरा इंतजाम है। यूपी में दबंग और बाहुबलियों की सबसे आगे की लाइन में शामिल 25 करोड़ की संपत्ति के मालिक को भी 53,000 की पेंशन मिल रही है। 5 बार के विधायक अतीक अहमद की आपराधिक प्रोफाइल में 18 मुकदमे दर्ज हैं। अब आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़ों और तथ्यों से रूबरू कराते हैं। सूबे की विधानसभा के करीब 2460 पेंशनर्स हैं। इनमें से 85% पूर्व एमएलए एमएलसी हैं और इनमें भी 20% यानी 492 किसी न किसी गैर कानूनी मामले में लिप्त हैं। इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये लगभग 20 लाख कर्मचारी जिस ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी चाहते हैं उसमें एनपीएस से अलग और फायदेमंद क्या है। दरअसल 2004 जनवरी में नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले पेंशन रिटायरमेंट पर अंतिम सैलरी के 50% के बराबर तय होती थी। इसमें नौकरी 15 साल की हो या 40 साल, पेंशन अंतिम सैलरी से तय होती थी। वहीं सेवा काल के दौरान नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते से 10% लिया जाता है और 10% सरकार देती है और रिटायरमेंट पर कर्मचारी कुल जमा में से 60% ही निकाल सकता है। बाकी 40% राशि पेंशन से जुड़ी योजना में चली जाती है। इसके आधार पर ही पेंशन तय होती है। ओपीएस में एक खास बात और थी कि महंगाई दर बढ़ने पर महंगाई भत्ता बढ़ जाता था और इससे पेंशन में भी बढ़ोतरी होती थी। वहीं बात करें अब उन माननीय यानी एमएलए, एमएलसी और सांसद वगैरह की पेंशन स्कीम की, तो वह कुछ इस तरह है। इन सभी को कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले साल के 25,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद हर साल पेंशन में 2,000 रुपये जुड़कर मिलते रहते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो हर महीने 33,000 रुपये मिलने लगते हैं और 10 में पेंशन बढ़कर 43,000 हो जाती है। अगर कोई विधायक के बाद सांसद बन जाता है तो उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद दोनों की पेंशन मिलती है। तो अब समझा ही जा सकता है कि इस आंदोलन की वजह क्या है। 17 साल से चल रहे इस आंदोलन के दौरान कई दलों की सरकारें आई और गईं, लेकिन कई करोड़पति नेताओं को पेंशन जेल में रहने पर भी मिलती रही। पेंशन के बढ़ोतरी के लिए भी नियम बनते रहे और कर्मचारियों की आवाज़ वैसे ही रही जैसे नक्कार खाने में तूती। इस खबर में इतना ही। फिलहाल आपको आंदोलनकारियों के सोशल मीडिया पर पोस्ट इस गीत के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे रॉकेट पोस्ट पर एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। जोगी जी